हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे बहुपद का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसमें भाग 4। और आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा ये लास्ट वीडियो होगा इसका, और ये बहुत ही बेहद ही आपके बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं कैसे ये बनता है। देखिए यहाँ बताया गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। यानी कहने का मतलब क्या है हुआ कि द्विघात बहुपद का क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल, ये वाला योग है, ये वाला गुणनफल है। आपको बताना है कि बहुपद क्या होगा। ठीक, तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है ना। उस सूत्र को कैसे हम लिखेंगे, तो सूत्र ये होता है द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इस फॉर्मूला में अगर रख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो बहुपद आपका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः कितना है 2 -15। तो 2 जो है वो क्या है, पहले योग है, इसका मतलब 2 योग है, और ये आपका क्या है गुणनफल। इसका मतलब बताएं आपको कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका दे दिया है -15। तो करेंगे क्या कि इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कहाँ है, देखिए तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, और बाहर में 1 से तो 1 रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए -15 है, तो यहाँ पे -15 रख देंगे, ठीक है ना। अब आप जानते हैं इसको अगर आगे हम हल करते हैं, देखिए तो x², देखिए यहाँ पे -2x, यहाँ पे माइनस होता है -2x, और देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो -15। देखिए x² माइनस 2x माइनस 15 कहीं अगर होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए x² 2x, ये भी यहाँ बी वाला, देखिए x² माइनस 2x माइनस 15, अर्थात 20 का क्या होगा आंसर करेक्ट होगा। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जब 2 शून्यकों का, जब कोई बहुपद हो उसका 2 योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बस यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एकदम जल्दी से ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। देखिए उसी प्रकार एक और यहाँ पे दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में वही है, ठीक, इसको भी उसी टाइप से हम बनाएंगे। दिया क्या है, दिया ये है कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। आपको बताना है कि 4 जो आपको ऑप्शन दिया इसमें बताना है कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 0 तथा गुणनफल √5 है। यानी आपको ये बताना है कि इसमें से कौन ऐसा बहुपद है जिसके शून्यकों का योग कितना, शून्यकों का योग 0 और गुणनफल आपका √5 है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे दिया है कि योगफल 0, तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, और गुणनफल कितना √5, तो अल्फा इंटू बीटा कितना √5 होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र यहाँ पर ये यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए x² तो x² रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, x है तो x रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका कितना है √5 है, तो यहाँ पे 5 रख दिए। अब देखिए यहाँ तो 0 है, तो 0 तो खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा आपका x², यहाँ 0 में किए 1 से गुना तक इसका काम खत्म, 0 से 0 हो जाएगा, 0 को हम लोग हटा देते हैं। अब बचा क्या, प्लस √5, यानी x² √5 जहाँ भी आपको मिलेगा वही बहुपद होगा जिसका शून्यकों का 0 और √5 उसका गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कहाँ है, ये वाला तो होगा नहीं करेगा, ये वाला होगा। देखिए x² प्लस √5 है, यही आपका ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा। अर्थात हमको पता चल गया कि यही बहुपद है जिसका शून्यकों का योग कितना है 0 और गुणनफल कितना है √5 है। अब देखते हैं आगे। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही सतर्कता से बनाया जाता है, बहुत ही, नहीं तो बहुत विद्यार्थी क्या करता है गलती करता है। देखिए कैसे करता क्या है सब, इसको बिना बढ़िया से पढ़े हुए करेगा क्या, देखेगा कि भाई इसमें 2 शून्यक दिया है, एक -4 और 2, तो करेगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 रख देगा, और अल्फा इंटू बीटा 2 रख देगा, और क्या करेगा इस फॉर्मूला में रख देगा।
तो हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको दिया है, और इस सवाल को मैंने देखिए यहाँ पे दिया था शून्यकों का योग गुणनफल, ये दे दिया था, लेकिन यहाँ पे केवल शून्य दिया। देखिए यहाँ पे कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य क्रमशः, केवल शून्य का है, योग का गुणनफल नहीं बोला है, तो केवल शून्य का है कि -4 और 2 है। इसका मतलब क्या, अगर माने हम लोग तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान मान लो कि 4, ठीक, बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, बीटा का मान हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक है, तो मान लेते हैं कि एक अल्फा एक बीटा है, इसलिए मान लीजिए कि अल्फा का मान कितना है -4 और बीटा का मान कितना है 2। अब इसको पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको करेंगे पहले तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू क्या है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 में अगर 2 जोड़िएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -2। अगर यहीं पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा, तो -4 गुने कितना आ जाएगा 2, तो -8। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों शून्यकों को जोड़े तो कितना आया, -2 आ गया, और दोनों को गुना किए तो -8 आ गया। अर्थात हमको पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा आया -2 और अल्फा इंटू बीटा आया -8। अब जाकर क्या करेंगे हुआ, अब करेंगे क्या कि यहाँ पे पुट कर देंगे उस वैल्यू को, तो हमारा जो द्विघात बहुपद में दिया है वो हमको मिल जाएगा। तो किए क्या यहाँ पे x² देखिए, अब अल्फा इंटू बीटा का मान -2 रखेंगे यहाँ पे, तो -2 रख दिए, अब बाहर x है तो x रख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -8 है, तो माइनस यहाँ पे 8 कर दिए, ठीक। अब करेंगे क्या, आगे में थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो मिलेगा हमारा क्या बहुपद x², यहाँ पे क्या होगा x² माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x के 2 से गुना भी हो जाएगा ना। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -8। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बहुपद प्राप्त हुआ वो x² 2x -8। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है इसका, x² 2x -8, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। इस सवाल को बहुत ही, जो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थी बार बार इसको गलती कर देता है, ठीक है ना। ये सब जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इतना बात याद रखिएगा। इसको ऑब्जेक्टिव भी पूछता रहता है इस पर, और सब्जेक्टिव भी, यानी आपका 1 नंबर वाला भी पूछेगा और 2 नंबर वाला भी, इसलिए आपको इसको बहुत बेहतरीन से आपको देखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो ठीक है, अब देखिए अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बोला क्या है कि बहुपद x² 2x + 1 का एक शून्यक है, यानी इसमें बताना इस शून्यक कौन है। तो आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। देखिए शून्यक वही होता है जिसको इसमें रखने पर इसको संतुष्ट कर दे, अर्थात 0 कर दे, ठीक है ना। क्या कर दे, 0 कर दे। तो पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं px मान लेते हैं, और करते क्या है x² + 2x + 1। अब देखिए बारी बारी से इसको इसमें जितना ऑप्शन दिया इसको मान रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे कहाँ पे, तो 2 रखेंगे x का स्थान पे, तो क्या यहाँ पे क्या 2x² कितना होगा, यहाँ x है तो x का स्थान मतलब 2, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, फिर 2 × 2 फिर 1। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो 4 होगा। इसको करोगे तो फिर कितना होगा, 2 में 4 हो जाएगा, अब +1 अर्थात कितना, ये 9 हो गया। तो 0 तो आया नहीं, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या रखकर, तो आपका ऑप्शन ए तो गलती है, -1 रख कर देखते हैं क्या होता है। तो -1 यहाँ पे रखिएगा, तो देखिए क्या है, यहाँ पे -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1। देखिए यहाँ पे जब -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा क्या, यहाँ पे +1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 × -1 तो -2 हो जाएगा, अब प्लस आपका देखिए, तो यहाँ 1 + 1 तो 2 हो गया, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 जोड़िएगा तो 2, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, दोनों प्लस में तो 2, अब -2, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि -1 रखने पर आपका यहाँ क्या होगा, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका बी क्या है,
बिल्कुल करेक्ट है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसे पूछे कि इसमें से कौन एक शून्यक है तो आप वैल्यू पुट करके आप पता कर सकते हैं कि इसका कौन शून्यक है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो बहुत ही सुपरस्टार क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है कि p का मान ज्ञात करें जिसके लिए बहुपद x के पावर क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 x माइनस 2 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कहने का मतलब देखिए कोई भी बहुपद है और किसी बहुपद से विभाज्य, इसका मतलब क्या है, अगर उससे विभाज्य है इसका मतलब शेषफल 0 होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, इससे अगर ये विभाज्य है, इसका मतलब इसका शून्य ये होगा तभी ना विभाज्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि x माइनस 2 जो है इसका शून्यक है। और जब शून्यक है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू और इसमें रख देंगे और p का वैल्यू आ जाएगा। तो करते क्या है, देखिए पहले हम लिख लेंगे क्या कि बहुपद जो दिया है आपका px, उसको उतार लेंगे तो क्या दिया है 4x³ नहीं x³ है, x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। अब देखिए ये शून्यक पूर्णतः विभाज्य है तो शून्यक है। शून्यक हम लोग जानते हैं क्या कि आपको पता है कि x माइनस 2 है, x माइनस 2 बराबर, हम शून्यक है तो 0 कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि x माइनस 2 क्या है, शून्य है तो 0 हो गया। इसको उधर भेजेंगे तो x के मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब x के मान हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब जहाँ जहाँ x वहाँ 2, तो x है तो यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस p, x है तो यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस 8। अब देखिए 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, यहाँ पे 8 हो गया। फिर देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 8 का 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए तो 2p हो जाएगा अब प्लस 8। अब करेंगे क्या कि देखिए आपको पता है कि हमको p का मान निकालना है। तो हम देखिए यहाँ पे पहले जोड़ देते हैं, तो 8 8 16 16 में 32 हो गया, क्या हो गया 32, यहाँ पे 32 हो गया माइनस 2p। अब देखिए यहाँ p2, अब देखिए यहाँ p2 रखने पर इतना रहा, इसका मतलब जब ये शून्यक है हमको केवल p का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि p2 का जो वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। p2 का जो वैल्यू 0 के बराबर, तो p2 किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, p2 का स्थान तो ये लिखा जाएगा, तो 32 माइनस 2p बराबर 0। आपको पता है कि अगर हम क्या करें, इसको उधर भेज दें तो क्या होगा, माइनस 2p बराबर माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल। अब p जो होगा आपका कितना होगा 32/2, आज जो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, p का मान आपका 16 आ जाएगा, ठीक। तो p का मान 16 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल को बहुत बेहतर ध्यान से देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जो बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है अभी तक इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ये त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोला है क्या 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा का मान निकालना, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए व्यापक रूप से ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यहाँ सामान्य रूप कहिए या व्यापक रहिए, तो क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसके पहले जो बहुपद का हम पहला वीडियो बनाए थे उसमें इसको डिटेल से बताए हुए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया, देखिए तो यहाँ पे x³ के साथ जो होता है उसको a हम बोलते हैं, और जो x² होता है यहाँ पे b होता है, और जो c केवल जो x के साथ होता है उसको c मानते हैं, और जो अचर पद होता है उसको हम लोग मानते हैं d, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ ABCD आपको जानकारी चाहिए कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 6
एक्स क्यू माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से यदि निकालें हम किसका मान, तो देखिए a का मान निकाले, तो a का मान यहाँ क्या होगा, तो a का मान होगा, देखिए एक्स क्यू का गुणांक जो होगा ना वो a का मान होगा। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, इसका मतलब x का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे a कितना होगा 6। अब देखिए यहाँ पे b जो होगा, आप पता है आपको कि x² का गुणांक क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो 11 है, तो हम 11 कर लिए। और c कितना होगा, तो c होगा आपको जो केवल x का गुणांक होगा, तो हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे c आपका -3 होगा। याद रखिएगा हमें यहाँ पे 11 नहीं, क्या होगा -11 होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा और हमेशा जब भी हम a b c d निकालेंगे तो चिन्ह के साथ निकालेंगे। देखिए यहाँ पे -11 है ना, इसलिए -11 लेंगे। यहाँ पे एक से गुना कितना है, -3 में है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, -3 लिए। और जो सबसे क्या है, जो सबसे अलग है, मतलब जो सबसे लास्ट में जो आपको अचर दिख रहा है वो आपका डी होगा। देखिए यहाँ पे तो डी कितना होगा, 2। अब यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा यह है कि देखिए कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा का मान निकालना है। तो देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ दिख रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, सी बाई ए होता है। तो सी क्या है, तो सी आपका -3 है, और ये क्या है आपका, देखिए आपको पता, लिख देते इसको, क्या पूछा हुआ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। इसका वैल्यू आपका क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ सी बाई ए। तो सी का मान कितना है यहाँ पे, देखिए सी का मान आपका -3 है, ए कितना है, तो ए का मान देखिए आपको कितना दिया है, ए का मान आपको 6 है, तो यहाँ पे 6 रख दिए, और इसको काटिए तो कितना होगा, -1/2। तो -1/2 जहाँ भी होगा इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आप याद रखिएगा कि यहाँ पे तीनों जो सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी मान पूछ सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, -b/a। तो मैं देखिए -b/a क्या होगा, तो माइनस पड़ जाएगा, तो 11/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या इसका योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इंटू वाला पूछे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर पूछेगा तो -d/a, तो क्या हो जाएगा, -2/6 हो जाएगा। तो काटिएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर भी जो आपको फार्मूला दिए हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्जेक्टिव बहुत भी होगा। थैंक यू।